ये वाला जो क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ा इशू आता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं या फिर ऐसे बोलते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है उसको मैं डिस्कस करता हूं, जिससे कि आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कभी नहीं हटो। चलो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, एक रोड थी ये वाली, इसका मास m है और ये दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं और ऐसा पूछ रखा है कि T1 और T2 है उसकी वैल्यू बता दो। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अप्लाई करनी होती है दो ट्रिक छोटी छोटी, कि जो सबमिशन ऑफ फोर्स है दैट विल बी जीरो। अब डायरेक्शन में आपको दिख रहा है कि फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में T1 और T2 और एक जो रोड का mg है वो नीचे लग रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो वर्टिकल में फोर्स लग रहे हैं उनका नेट सबमिशन आपको जीरो करना है और एक आप इस रोड पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क को जीरो करना है। जैसे मान लो ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं तो आप लिख सकते हो T1 प्लस T2, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं फोर्स, इसकी वैल्यू इक्वल होगी किसके, mg के। लिखने का तरीका क्या होता कि T1 और T2 ऊपर लग रहे हैं तो T1 प्लस T2 लिखते और mg नीचे लग रहे हैं इसलिए माइनस mg लिखते हैं और बराबर में जीरो। एक इक्वेशन तो आपके पास आ चुकी है, बट देयर आर टू वेरिएबल्स T1 और T2, तो आपको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी और उस इक्वेशन में हम हेल्प लेते हैं किसकी, टॉर्क की इक्वेशन की। आप फ्री हो, आप कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, इसका जो मिडिल पॉइंट है ये भी ले सकते हो, आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो या फिर इस रोड पे कोई भी प्रेजेंट पॉइंट ले लो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जो टॉर्क लिया वो ए पॉइंट के सापेक्ष लिया, सापेक्ष मतलब रिलेटिवली। तो मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इट इज इक्वल टू जीरो। देखो आप ध्यान से, जो फोर्स ए से निकल गया उसका तो टॉर्क ऑब्वियसली कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहां से डिस्टेंस लिखता हूं तो T1 इस एंड के ऊपर लग रहा है, यानी मेरे को यहां से डिस्टेंस लिखनी है जीरो। अब आप देखो mg किधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। इस पॉइंट के अबाउट mg रोटेट कैसे करवाएगा इसको, ऐसे क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपको लिखना है यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए mg मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होगी l/2। अब आप देखो तीसरा जो फोर्स लग रहा है दैट इज T2 और वो रोटेट कैसे करवाएगा इसको, इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। यानी जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क देखना है फोर्स उस पॉइंट के अबाउट बॉडी को किधर घुमाने का ट्राई कर रहा है। तो T2 कैसे घुमा रहा है इसको, T2 घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप यहां पर लिखने वाले हो प्लस के अंदर T2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है l/2 प्लस l/4, तो यहां लिखने वाले हो l/2 प्लस l/4, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा जीरो। आप यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस mg मल्टीप्लाइड बाई l/2 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आने वाला है 4 LCM लिया तो ये आ जाएगा 3l/4, कितना आ जाएगा 3l/4 इट इज इक्वल्स टू जीरो। आप यहां से l से l कैंसिल कर सकते हो, यहां से आपके पास में वैल्यू आएगी 3T2/4 इट इज इक्वल्स टू mg/2 और यहां से आप जब सोल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आएगी आपके पास में 2mg/3। आपके पास एक वेरिएबल अब वैल्यू आ चुकी है उसकी। अगर आप इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हो तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg माइनस T2 यानी mg माइनस 2mg/3, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा mg/3। इस हिसाब से आप टॉर्क की इक्वेशन लगा के और फोर्स की इक्वेशन लगा के इस तरीके के इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।